स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आई एम ए टीचर ऑफ कंप्यूटर क्लास 7। बच्चों, आज हमारा काम है यूनिट नंबर 6 है, जिसका नाम है इंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। अब इसका मतलब क्या है कि इंटरप्रेन्योरशिप करना, आपने अपने कारोबार को फ़रोग देना है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने रह कर के। आपको पता है ना बच्चों कि हमारे रियल लाइफ में हम हर जगह के हमारा जो काम है ना डिजिटल एज में चल रहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी है। जस्ट आपने क्लिक करना तो और आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जी बिजनेस प्लान क्या होता है। बच्चों, अगर अब आपने ना कहीं पे जाना है घूमने, तो आप उसको सबसे पहले प्लान करेंगे। आया कि आपने यहाँ पर जाना है, हमारे इतने पैसे लगेंगे, सबसे पहले आप प्लान करेंगे, ठीक है। तो बिज़नेस प्लान ये तक आपने कोई कारोबार स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने एरिया देखना हो कि मैंने कहाँ पर अपना कारोबार करना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर जो कारोबार करने के लिए बंदे होते हैं यानी कि वर्कर, उसको कितनी पेमेंट आपने देनी है। तो सबसे पहले आप प्लान करेंगे। उसके बाद आप अब देखो, आपने कोई घर बनाना बना, तो सबसे पहले उसका आप नक्शा ड्रा करेंगे, प्लान करेंगे भाई आया कि इसके अंदर इतने कमरे होंगे, इतने वाशरूम वगैरह होंगे। तो किसी भी काम के लिए सबसे पहले आपका प्लान होना लाजमी है। आप इसे पढ़ते हैं। अब बिजनेस प्लान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेग्रल स्टेप्स। अब इंटेग्रल होता है बहुत ही अहम स्टेप्स होता है इन सेटिंग योर जर्नी टू रन एज सक्सेसफुल बिजनेस। अब देखो, आपने कामयाब बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले स्टेप उठाना पड़ेगा कि उसका कोई एक प्लान हो, उसका कोई इरादा करना कि आया कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके ऊपर इतने पैसे लगेंगे। वेदर एज अ सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर होता है जी सिंगल, जो कि भाई अकेला बंदा कारोबार करे। पार्टनरशिप, हमने पार्टनरशिप करनी हो कि भाई आया कि एक कारोबार है, उसके अंदर हम 3 बंदे पार्टनरशिप पे लगाएं। और लिमिटेड कंपनीज। ये था हमारा बिजनेस प्लान का कॉन्सेप्ट। आगे पढ़ते हैं डिफाइन बिजनेस प्लान एंड इट्स कंपोनेंट। आज आप पढ़ेंगे कि भाई बिजनेस प्लान होता क्या है और उसके कंपोनेंट कौन कौन से, पार्ट्स कौन कौन से, यूज कौन कौन से हो सकते हैं। तो कहता है अ बिजनेस प्लान इज एसेंशियल रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द कंपनीज फ्यूचर। कहता है जो बिजनेस प्लान होता है ना, वो इसेंशियल राइटिंग होती है। इसेंशियल होता है लाजमी। अब आपने क्या करना, आपने एक प्लान लिखना है, आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना कि ये प्लान है मेरे बिजनेस का, इसके अंदर इतना मुझे फ़ायदा होगा और इतने मुझे पैसे मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे एज आ राइटिंग स्किल के तौर पर। अब उसके ऊपर सारी डिटेल होगी कि भाई डिस्क्रिप्शन, फहरिस्त तो होगी कि भाई आया कि आपको कितनी लागत आ रही है, कितना एरिया आपका आ रहा है और कितने वर्कर लग रहे हैं। ऑल बिजनेस मस्ट हैव अ बिजनेस प्लान। जो भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसका कोई ना कोई तो प्लान होगा, क्योंकि प्लान के बगैर हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। This plan should explain the business strategy and the key goals to get from you are now how to we want to be in a future। कहता है जो प्लान होता है ना, एक्सप्लेन करता है, बयान करता है कि बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, कि भाई आपने क्या रद्द अमल किया है। एंड द की गोल्स, जो आपने बिजनेस प्लान किया ना उसका मकसद क्या, गोल क्या होता है, मकसद। टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर नाउ एंड व्हाट यू डू वांट टू बी इन फ्यूचर। कहता है आपको ये बताता है, प्लान क्या बताता है आपको कि आपने फ्यूचर के अंदर क्या बनना था और कहाँ पर आपकी कंपनी को लेकर जाएगा। इट इज़ आल्सो अ इम्पोर्टेंट टूल फॉर एस्टेब्लिश्ड कंपनी दैट इवनिंग इन न्यू डायरेक्शन। कहता है जो प्लान होता है ना, इस्टेब्लिश कर देता है। इस्टेब्लिश करने का मतलब होता है जी कायम कर देता है, बना देता है कि आपकी कंपनी या कोई फ्यूचर प्लान किस डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहा है। इट कैन आल्सो एक्ट एज अ बैक मार्क फॉर परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी। अब बेंच मार्क क्या होता है, जहाँ पर ये ना पॉइंट होता है जहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस नोट करते हैं, आया कि जो हमारी कंपनी है किस ग्राफ के थ्रू हमारी कंपनी तरक्की कर रही है या तजली कर रही है। अब इसके ना थोड़े से की पॉइंट्स हैं बिजनेस प्लान्स के, वो हम डिस्कस करते हैं आज। अब ना यहाँ पे लिखा हुआ की सेक्शन बिजनेस प्लान कि कौन कौन से कीज़ हो सकती हैं, सेक्शंस हो सकते हैं जिसके हम एक थ्रू अपना एक बिजनेस प्लान ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला जी एन एग्जीक्यूटिव समरी। सबसे पहले इसकी आप समरी ड्रॉ करेंगे, आया कि भाई ये मेरी समरी है, ये मेरा प्लान है और ये मेरी कंपनी का काम है। अब बिजनेस फॉर डिस्क्रिप्शन, उसकी एक फहरिस्त होनी चाहिए, उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट कौन कौन सी होगी और आपके ऊपर उसके पैसे कितने आएंगे। डिटेल ऑफ मार्केट स्ट्रेटजीज, सारी डिटेल लिखी होगी, आया कि वो चीज़ जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं कंपनी के अंदर, वो उसकी कितनी प्राइस है मार्केट के अंदर और आपने कितनी की सेल करनी है और कितना प्रॉफिट आया है। कॉम्पिटिटर एनालाइज करना जी, तजिया करना कि आया जो आपने अब कंपनी स्टार्ट की है इससे आपको कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लान फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जो प्रोडक्ट है ना, आपकी जो अशिया है उसका बनाने डिज़ाइन क्या होगा, डेवलपमेंट करना, कायम करना कि आया कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं अच्छी कंपनी की है या कोई बैड लॉस में आ रहा है।
आगे है जी इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑपरेटर्स एंड मैनेजमेंट प्लान। इंफॉर्मेशन होती है, उसकी मालूमात होती है, जो भी आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आया कि है जो हमारा ये काम है इसके ऊपर ये हो रहा है। अब लास्ट टॉपिक, इसका लास्ट पॉइंट है जी फाइनेंस इंफॉर्मेशन प्लानिंग एंड फैक्टर्स। अब फाइनेंस होता है जी माली, आपके भाई इसके ऊपर कितने पैसे लग रहे हैं, आया कि जिस कंपनी पे आपने पैसे लगाए हैं इसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये बच्चों आज के थोड़े की पॉइंट्स से और बिजनेस प्लान का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।